जो कर्ण का पार्ट है वो अलग पार्ट है। कर्ण माने कान। शिव बाबा सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? हैं? कौन सुनता है? कान सुनते हैं। वो कानों में अव्वल नंबर कान का पार्ट बजाने वाला ही कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा बाबा। सुनती है, कोई जरूरी नहीं है समझती भी है। समझती भी है? समझती नहीं है, सुनती है। इसलिए कहने को जो गधा कहा जाता है उसके कान खड़े होते हैं या बकरी की तरह पड़े होते हैं? खड़े कान होते हैं। और हाँ, जगदम्बा माँ को हमने चित्र में देखा है कि उन्होंने गले में अपने मुंडों की माला पहने हुए हैं और शंकर जी उनके गोद में लेटे हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है बाबा? उनका दूसरा रूप ये भी दिखाया जाता है कि अन्नपूर्णा देवी के रूप में वो शंकर जी को भिक्षा दे रही है। जैसे ये रूप है ऐसे ही गोद में पड़ा हुआ रूप भी जो देवी के पुजारी हैं उन्होंने दिखाई दिया है। जो विष्णु के पुजारी हैं उन्होंने विष्णु पुराण बनाई दिया, विष्णु को भगवान घोषित कर दिया। जो शिव के पुजारी हैं उन्होंने शिव को भगवान घोषित कर दिया। जो ब्रह्मा के पुजारी हैं उन्होंने ब्रह्म पुराण निकाल दिया, ब्रह्मा को सब जगह ऊंचा दिखाई दिया। ऐसे ही जो देवी के पुजारी हैं उन्होंने कहीं थोड़ी सी बात देखी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में और बस उसको उन्होंने चित्रित कर दिया। यज्ञ के आदि में जब शिव सुप्रीम सोल आता है तो अकेला आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? तीन मूर्तियां होती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जो ब्रह्मा और शंकर का रूप है वो जगत पिता और जगदम्बा का रूप है। वो जब प्रवेश करता है तो पहले सुनाता है या सुनता है या समझता है? पहले पहले सुनाता है। तो किसके द्वारा सुनाता है? ब्रह्मा के द्वारा सुनाता है। माने यज्ञ के आदि में कोई माता थी जिसमें प्रवेश होकर के ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को सुनाया और कोई ने सुना। उसने सुनाया, उसने सुना और साथ साथ समझा। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? ब्रह्मा का बच्चा? जो पहले समझा नहीं, ब्रह्मा कौन हुआ? आदि ब्रह्मा, गीता माता। गीता माता आदि ब्रह्मा हुई और उसने जो सुनाया उसको सुनने वाला जो हुआ
वो पहला ब्राह्मण हुआ, आदि ब्राह्मण। जो मुरली में बोला है, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण किसका बच्चा हुआ? अरे ब्रह्मा का बच्चा हुआ। इसी बात को लेकर के भक्तों ने उसे दिखाई दिया चित्र में। माँ होती है, बच्चे को गोद में लेती है, लोरी सुनाती है, सुनाती है कि नहीं? है तो ऐसे ही वो भक्ति मार्ग में जैसे लोरी सुनाई जाती है, वो लोरी सुनाई। किसको सुनाई? पहले ब्राह्मण को सुनाई। तो शंकर जी बच्चा हो गया कि नहीं? हो गया। वो जगत जननी हो गई, जगत पिता को भी जन्म देने वाली हो गई। नहीं हुई? हुई। हाँ, है। अरे बोलो, नहीं तो दूसरा पड़ेगा। एक प्रश्न आया है, गुलाब का फूल लाल भी होता है, सफेद भी होता है, काला भी होता है, ये कौन सी आत्मा की निशानी है? कोई बताएगा? एक, दो, तीन। नहीं बताएगा। छोटी मम्मी की यादगार कौन? गुलाब का जो फूल होता है गुलाबी रंग का होता है, थोड़ा थोड़ा लाल होता है ना, वो देसी गुलाब होता है, रूह है गुलाब कहा जाता है। उसमें खुशबू बहुत निकलती है। वो लक्ष्मी का प्रतीक है। और सफेद फूल होता है, वो सरस्वती का प्रतीक है। और जो काला फूल होता है, वो जगदम्बा जब महाकाली का पार्ट बजाती है तो काला फूल होता है। ये तीनों ही गुलाब के फूल हैं। इनमें दो विदेशी हैं और एक स्वदेशी है। सरस्वती जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। हाँ बोलो। हाँ, कर्ण के पीछे पड़े हुए। हाँ, सूत पुत्र क्यों दिखाया गया है? अच्छा, सूर्य पुत्र क्यों दिखाया गया है? कैसे बताया गया है? ठीक है, गीता में एक श्लोक आया है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो इस दुनिया में सूरज, चांद, सितारे, ये पार्ट बजाने वाले चैतन्य कोई आत्माएं हैं या नहीं है? हैं? हैं? तो सूर्यवंशियों में शिरोमणि कौन कहा जाता है? है? जिसको भगवान ने सबसे पहले ज्ञान सुनाया है, गीता को सुनाया है, महाकाली का भगत। भगवान ज्ञान सुनाएगा या अज्ञान सुनाएगा? है?
तो जो ज्ञान सुनाया वो ज्ञान सुनने वाली आत्मा पहली पहली कौन है? राम वाली आत्मा। वो ज्ञान सूर्य हो गया। और यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सूर्य हुआ और सतयुग के आदि में भी पहले पत्ते का जन्म देने वाला कौन होगा? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा या कोई सितारा होगा? सूर्य होगा। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बैठाने वाला कौन कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, सत्ययुग में मुझे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। ये किसने बुद्धि में बैठाया? सूर्य ने बैठाया। तो सूर्य का बच्चा हुआ कौन? जिसने कान से सबसे ज्यादा सुनने का काम किया। तो कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, है? हुआ। हाँ। और बाबा ब्रह्मा कुमारी पुलिस को अपना जिला क्यों बनाते हैं? ब्रह्मा कुमारिया गुजकोट पुलिस और अखबार वालों को अपना जीजा बनाते हैं, ऐसा क्यों? क्या लक्ष्य उनका? अकेली ब्रह्मा कुमारियां जीजा नहीं बनाती हैं, है? जो सहयोग देता है उसको दुआएं दी जाती ही नहीं है? हाँ, तो पुलिस ज्यादा सहयोग जीजा देती है तो उसको दुआएं देते हैं, जीजा जीजा जीता रहे, हाँ जीते रहो, जी जाओ। वैसे देखा जाए जो आने वाली दुनिया है उसमें सबसे जास्ती पिटंतड़ी पुलिस वालों की होनी है। ऊपर से भी फोर्स पड़ेगा और नीचे से पब्लिक का भी फोर्स पड़ेगा। किसके ऊपर है? पुलिस वालों के ऊपर। दोनों तरफ से मारे जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां उनको आशीर्वाद दे रही है। तुमको बुरा लगता है क्या? एक प्रश्न आया है, एनएस की सिलेक्शन में, एनएस अर्थात नया संगठन, एनएस की सिलेक्शन में आखिरी कितनों तक की गिनती होगी? माने संख्या कितनी बढ़ेगी? और ये सिलेक्शन कब तक होता रहेगा? है कोई के पास जवाब? है? अरे क्या स्थापना नहीं हो जाए तब तक? माने ये स्थापना की बात भी फिर प्रश्न तो वो ही रहा कि कितनों की गिनती होगी। अरे उस सिलेक्शन में आखिर गिनती आखिरी कहाँ तक होगी? 25,000 तक है? 25,000 तक होगी। 21,000? 25,000? ये किस आधार पर बता दिया है? सूर्यवंशी आत्मा है ना? हाँ, सूर्यवंशी आत्मा है। जो नई दुनिया बनेगी उस नई दुनिया में पहले जन्म में जो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे?
होंगे? कितने होंगे? तो कम ज्यादा कहाँ से आ गए? वहां की बात नहीं बताई, वो 9 लाख तो सतयुग की बात हुई। जब संपूर्ण सतयुग होगा तो 9,16,108 आबादी होगी। ये तो अभी की बात कर रहे हैं। 8 ही होंगे। माने एनएस के संगठन में जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ 8 का ही हुआ है। 8 का जब डिक्लेरेशन हो जाएगा फिर 8 का डिक्लेरेशन होने के बाद एनएस खत्म हो जाएगा। 16,108 किस आधार पर बोला है? राज परिवार के है। उसका संचालन है काशी के हाथ में। किसके हाथ में? काशी। और काशी शब्द कैसे बनता है? काश्य। काश्य माने तेज, याद का तेज। तो सिलेक्शन में आने वाली आत्माएं होंगी वो बाप की याद में, अर्थात बाप के प्यार में डूबी हुई होंगी या नहीं होंगी? है? होंगी। प्यार में जब डूबेंगी तब ही काशीवासी कहे जाएंगे। सिलेक्शन हुआ, समझो। नफरत में डूबी हुई है तो काशीवासी गए हैं? नहीं कह सकते। और जो सरेंडर होके छोड़ के चले गए वो तो और ही प्रजा वर्ग में चले गए, ये राज परिवार में आ गए। जो जवाब प्रश्न पूछा है पहले उसका जवाब दो। जो सरेंडर होने के बाद छोड़ के चले गए वो प्रजा वर्ग में चले गए या राजाई प्राप्त करने के पुरुषार्थी हैं? प्रजा वर्ग में। तो प्रजा वर्ग में चले गए। 16,000 में बोला दास दासी भी है। दास दासी है नहीं, दास दासी के रूप में डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी नहीं है। अभी ऐसे भी हैं जो बिगड़ के सुधर भी रहे। कोई बिगड़ने के बाद सुधर नहीं सकता क्या? है? सुधर जाता है? क्या सुधर जाएंगे तो नहीं जाएंगे? तुम क्या गालियां दे रहे हो उनको? और चित्र है संगम का, इसमें जो स्त्री पुरुष है नार की दुनिया से आते हैं और अपने विकारों का दान दे करके स्वर्ग में चले जाते हैं। इसी शरीर से ऐसा दिखाया तो ये चित्र है संगम का। इसमें पुरुष और एक स्त्री आते हैं नार की दुनिया से। कहाँ है चित्र? वो बेसिक की प्रदर्शनी में बाबा ने बोला माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। क्या? तो माया की मत वाले चित्रों को क्यों उठा रहे हो? इसमें जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनके लिए बताया गया क्या ऐसे ही मनमत से डाल दिया? वो मनमत के चित्र हैं, उन पर ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने से कोई फायदा नहीं। हाँ बाबा एनएस का सिलेक्शन जो हो रहा है सरेंडर वालों के लिए हो रहा है या बाहर की दुनिया के लिए हो रहा है? भगवान राजा रानी बनाने के लिए आया है। एक बात बताओ, भगवान राजा रानी बनाने के लिए आया है, राज परिवार बनाने के लिए आया है या प्रजा बनाने के लिए आया है? और राजाएं जो हैं वो तन मन धन से फुल सरेंडर होंगे तब बनेंगे
जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाप के बच्चे बनेंगे तब बनेंगे, या आधे इधर और आधे उधर तब बनेंगे, तो फुल होंगे। गीता पाठशाला चलाने वाले भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो अपना पूरा पोता मेल दे रहे हो, जैसे बाप चलाते हैं वैसे चल रहे हो, तो वो सरेंडर की लिस्ट में नहीं गए जाएंगे। लास्ट में जाकर के क्या वो अंदर वालों से तीखे नहीं जाएंगे? जा सकते। बोला भी है अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। ऐसे युगल भी निकलेंगे, बाहर में रह करके पुरुषार्थ करेंगे और ऐसा नष्ट मोह स्मृति लब्धा का पुरुषार्थ करेंगे कि साथ में रह करके भी उनका देह से कोई लगाव नहीं साबित होगा, तो नंबर नहीं मिलेगा उनको। तो मिलेगा बाबा, इस समय तो। अरे अभी नंबर मिल रहे हैं क्या? नहीं बाबा, सिलेक्शन तो अभी भी हो रहा है ना। कहाँ सिलेक्शन हो रहा है? तो वहाँ तो फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन में जब दुर्मुठ पड़ता है, फाउंडेशन के अंदर जब खुदाई होती है ना, तो खुदाई के अंदर उसमें ईंट पत्थर डाले जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं, दुर्मुठ पड़ता है तो कोई छिटक के इधर उधर गिरता है जाकर के। तो कोई जरूरी है कि जितना सिलेक्शन हो रहा है वो सारा पक्का मजबूत फाइनल पेपर हो गया? फिर फाइनल पेपर तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो गया है उनका भी होना है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका भी फाइनल पेपर होना है। दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। क्या पूछ रही समझ में नहीं आ रहा है। चलो।